जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। तो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का क्या मतलब होता है, पहले आपको हम इसका मतलब समझाते हैं। काफी सिंपल शब्दों में इसका मतलब समझाते हैं कि क्या मतलब होता है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। जब आप इसका मतलब समझ जाओगे, आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से बहुत सिंपल शब्दों में समझ में आ जाएगा। तो देखो, आप दिन भर में रोज उठ रहे हो, रोज सुबह उठ जाते हो और उठ के ढेर सारे काम कर रहे हो। आप जितने भी काम करते हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी फायदा के आप कोई काम करते हो क्या? कोई काम नहीं करते। आप यहाँ से कॉलेज भी जाते हो तो भाई उसके पीछे कुछ न कुछ फायदा होगा तभी जाते होगे। बिना कुछ फायदा का आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओगे नहीं अपने। तो वही चीज है, आप कोई भी काम, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलोगे क्यों? क्योंकि हमारा शरीर फिट रहे। जिम कर रहे हो, ठीक है, दूध पी रहे हो, खाना खा रहे हो, तमाम तरह के आप काम कर रहे हो और बिना किसी काम के, मतलब बिना किसी इरादा के आप कोई काम नहीं करते हो। जाहिर सी बात है, सबको पता होगा। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो काम करने से आपको उससे कुछ फायदा मिलता होगा, तभी आप वो काम कर रहे होगे। तो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का भी मतलब वही है कि आप जो ये बुक आपको दिख रही है फार्माकोलॉजी की, इस बुक को पढ़ोगे तो पढ़ने का क्या फायदा है, पढ़कर हम क्या सीखने को मिलेगा। इस हेडिंग का मतलब यही हुआ स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का मतलब अगर हमने पूरी बुक को पढ़ लिया, 1 से 1.5 साल जो हम बुक पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी को, आपने इस पूरे बुक को पढ़ लिया तो पढ़कर हम क्या क्या कर सकते हैं भैया, कहां कहां जाकर पैसा कमा सकते हैं, किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, आप जान सकते हो। मतलब फार्माकोलॉजी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा तो आप बहुत अच्छे से लाखों रुपए अपनी जिंदगी में आप एवरी मंथ आप बहुत आसानी से कमाओ। कोई फिक्स राशि नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं कि लाखों रुपए करोड़ों में भी आप खेल सकते हो। डिपेंड करता है आपका, आप काम क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से कोई काम कर रहे हो, ठीक है। तो यही चीज है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का मतलब कि जो ये बुक आपको दिख रही है फार्माकोलॉजी की, इस बुक को पढ़ लिया तो पढ़कर बुक पढ़ने के बाद क्या फायदा मिलेगा, आज हम पूरी इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, हर टॉपिक आपको समझाते हैं कि क्या फायदा है फार्माकोलॉजी की बुक को पढ़ने का। तो देखो, पहला है स्टडी ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर। पहला क्या दिख रहा है, स्टडी ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर। मतलब कि आपने अगर फार्माकोलॉजी को पढ़ लिया तो आपको डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मतलब कोई बीमारी आती कैसी है, कोई डिसऑर्डर आती कैसे है, और आ गई बीमारी या हो गया डिसऑर्डर तो हम उस चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे खत्म करेंगे। आप पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद इस चीज को सीख जाओगे। मतलब एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट डॉक्टर भी बन सकते हो आप। समझ पा रहे हो, ये बहुत आसान है। फार्माकोलॉजी है ये वो किताब, अगर आपने बढ़िया से पढ़ा, ऐसे मान लो किसी के यहाँ पे अंगूठे में दर्द है, यहाँ पे थंब में दर्द हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत से आप जो नहीं पढ़े लिखे रहते हैं उसको जब कहोगे तो वो आपको एक दर्द का पेन किलर दे देंगे, एसिक्लोपैरा वगैरह, ठीक है, एसिक्लोपेनिक पैरासिटामोल वगैरह दे देंगे, वो डाइक्लोफेनिक दे देंगे, आपको कहेंगे भाई जाइए सही हो जाएगा। लेकिन आपने अगर फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ी हुई है तो इतना जान लो कि आपको पता होगा कि दर्द कर तो रहा है, लेकिन आपको उसके पीछे का रीजन पता होगा, कारण पता होगा कि हाँ क्यों दर्द कर रहा है। जब आपको कारण पता होगा तो आप किसी भी चीज का इलाज करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब आप इसको पढ़ लिए फार्माकोलॉजी की बुक को तो आप जान लो बीमारी तो आई हुई तो हुई, उसको आप खत्म भी कैसे करोगे। मतलब एक कंप्लीट जानकारी आपको डिजीज और उसको कैसे खत्म करना है आपको पूरा मिल जाएगा। तो यही हम करते हैं स्टडी ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर में, हमको यही चीज है, पूरा आपको डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर। डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत बन जाता होगा, बहुत बार बनता है, बहुत पहले से बनता होगा। तो आज उसका सॉल्यूशन बता देते हैं आपको। देखो, कोई परमानेंट फिक्स डिफिनेशन अभी इसकी नहीं हुई, बताई गई है, लेकिन आपको मतलब समझाते हैं कि लोग क्या बोलते हैं डिफिनेशन डिसीज और डिसऑर्डर का। तो देखो, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, डिजीज का मतलब समझो पहले। हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारी दुनिया के चारों तरफ ढेर सारे बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं, इधर भी घूम रहे हैं, इधर भी घूम रहे हैं, इधर भी घूम रहे हैं। हम जहां से बोल रहे हैं, जहां से आप लोग बैठे उधर से आपके चारों तरफ ढेर सारे बैक्टीरिया वायरस है, सही बात है। अगर ये बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया वायरस जो हमारे खतरनाक वाले चारों तरफ घूम रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर घुस जाए तो हमारी बॉडी में ढेर सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे हमारे, ठीक है। तो मतलब क्या, किसी बाहर की दुनिया, मतलब किसी बाहर के लोगों की वजह से, बाहर के लोग मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढेर सारे बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो मतलब किसी बाहर की दुनिया की वजह से हमारी अंदर की दुनिया क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, डिजीज। डिजीज मतलब बीमारी, मतलब बीमारी का मतलब जो बाहर की दुनिया की वजह से हमारी बॉडी अंदर क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। अब डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ दिक्कत होगी और उस दिक्कत की वजह से कोई नई दिक्कत आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे आपकी बॉडी में ढेर सारे केमिकल्स आपको पता है निकलते रहते हैं, कोई भी केमिकल डिसबैलेंस हो जाए, ज्यादा निकलने लगे, कम निकलने लगे, तो आपकी बॉडी में ढेर सारे प्रॉब्लम, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ से निकलता रहता है, ठीक है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, आपको पता होगा। अगर इनका डिसबैलेंस हो जाए, अगर इनका डिसबैलेंस हो जाए तो भैया आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिसबैलेंस
कौन डिसबैलेंस हुआ भैया? अंदर का केमिकल, बॉडी के अंदर का केमिकल डिसबैलेंस हुआ। और बॉडी के अंदर का केमिकल जैसे डोपामाइन हुआ वो डिसबैलेंस हो जाए तो आपकी बॉडी में ढेर सारे पार्किंसन डिजीज वगैरह हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर ही कुछ डिसबैलेंस हुआ और उसकी डिसबैलेंस होने की वजह से ही आपके बॉडी के अंदर कुछ नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो उसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर में गिना जाता है, ठीक है। आपको इसका मतलब समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज और डिसऑर्डर। अब कोई भी आपसे पूछ ले कि क्या डिफरेंस है डिजीज और डिसऑर्डर में, आपको ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। आप इस चीज को बता सको, इस तरीके से इस चीज को सोच लो, समझ लेना। मैंने काफी सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया कि डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो सेकंड नंबर आता है स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का पहले आपको मतलब समझाते हैं। फार्माकोडायनेमिक का मतलब जिस दवा को हम खा रहे हैं, जिस दवा को हम ले रहे हैं, उस दवा वो दवा हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी, तो वो दवा हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी, इसी को हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। मतलब वो दवा हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी, इसको भी आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी जब आप पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ लोगे। तो समझा, देखा आपने स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक किस तरीके से हेल्प करता है हमारा। बहुत आसान है, बहुत आपको पूरा डिटेल वन बाय पूरा 1 डेढ़ साल पूरा यही पढ़ना ही है, क्या करेगा हमारी बॉडी के साथ, क्या क्या चीज, कौन सी दवा, ठीक है। अब इतना परेशान मत होना कि 1 मिनट में ये पूरा बता दीजिए, आप पूरा वन बाय वन हर एक ड्रग को समझते जाओगे, कोई ड्रग कैसे काम करती है आपकी बॉडी के अंदर, सब कुछ आप पढ़ते चले जाओगे इसमें फार्माकोडायनेमिक में। थर्ड नंबर था स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है उस ड्रग के, जैसे हम कोई दवा ले रहे हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करेगी, इसी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या क्या करेगी, इस चीज की भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जब आप पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ ले जाओगे तब। तो फार्माकोलॉजी पढ़ने का देखो ये भी फायदा है कि आपकी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करे। बहुत लोग सोचते हैं चलिए ये तो समझ में आ रहा है कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ कुछ करेगा, लेकिन हमारी बॉडी भी ड्रग के साथ कुछ करती है, बिल्कुल करती है। आपको पूरा समझ में आएगा जब पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ने लगो कि हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या क्या करती है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ADME आपको सारा पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, क्या क्या होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तमाम तरह के हैं, अब मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। जब आगे वीडियो अभी आप तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बस हम कि क्या क्या इसके हैं। अभी आप जब डिटेल करने लगोगे ना तो फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक आपको बहुत आसानी से समझ में लगेगा। इसका मतलब तो ये होता है बॉडी हमारी ड्रग के साथ क्या क्या कर सकती है, 2 मिनट में बता दोगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन बन जाते दिमाग में कि क्या क्या कर सकता है, अभी बता दिए, अभी बता देते टॉपिक काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि बॉडी हमारी ड्रग के साथ कुछ करती है, अब क्या क्या करती है आपको धीरे धीरे वन बाय वन पूरा यही तो पढ़ना है आपको, पूरा भी इंट्रोडक्शन में आपको ऐसे पूरा बताना है मुझे, तो आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। फोर्थ नंबर आता है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होता है, देखो पोसोलॉजी का मतलब होता है ड्रग डोज से कैलकुलेट करना। मतलब जैसे मान लो कोई पेशेंट हमारी दुकान पे आया, ठीक है, हमारी पेशेंट हमारी दुकान पे आया, कोई आप भैया की दवाई दे दीजिए, बोला भाई कितना लेना है। अब अगर छोटा बच्चा होगा तो 5 ml, बड़ा बच्चा होगा 10 ml। मतलब कि जो ड्रग का जो डोज है उस चीज का डिसाइड करना आपको आ जाएगा कब, जब आप पढ़ ले आओगे फार्माकोलॉजी। मतलब फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद आपको ड्रग के डोज का कैलकुलेशन करना भी आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। तो पोसोलॉजी में यही तो सीखते हैं। पोसोलॉजी क्या है, पोसोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग डोज कैलकुलेशन। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा, क्यों, फार्मास्यूटिक्स में आपने ये चीज पढ़ा होगा पोसोलॉजी, ठीक है। काफी आसान, मतलब ड्रग के डोज को कैलकुलेट करना आपको ये भी आ जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर आता है इन कंट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग्स। कंट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब समझो पहले। कंट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब होता है कि जो हमारी ड्रग किस दवा को किस केस में नहीं लेना है, ठीक है। मतलब कोई दवा है, कोई मेडिसिन है, कोई ड्रग है, आपको कब उस दवा को नहीं लेना है, किस केस में नहीं लेना है, इसी को बोलते हैं कंट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। इसका मतलब आपको समझाते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे हमको मान लो कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में, कोई किडनी हमारी खराब हो गई है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में, तो बहुत सी दवाइयां होती हैं, बहुत ऐसे ड्रग्स हैं इस केस में नहीं लेने, ठीक है। तो कौन सी दवाई किडनी फेलियर के केस में नहीं लेना है, हार्ट फेलियर के केस में नहीं लेना है आपको, इस चीज का भी स्टडी आपको पता चल जाएगा जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ लोगे तब। मतलब कब किस दवा को, अगर मान लो हमको पता है कि हमको कोई प्रॉब्लम है और ये दवाई दे रहा है, तो भैया नहीं ये दवाई मत दो, इस केस में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, जैसे कि किसी को मान लो, अगर किसी को क्या हो रहा है कि मान लो लूज मोशन हो रहा है, ठीक है, लैट्रिन वगैरह हो रही है, आप उसको कभी कभी न्यूमोसाइड पैरासीटामोल वगैरह दे देते हो, बुखार भी उसको है, आप उसको अगर दे रहे हो न्यूमोसाइड पैरासीटामोल, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि वो अंदर से गैस बना देता है, और जब गैस बना देगा न्यूमोसाइड पैरासीटामोल का गैस बना देता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी और उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम और ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, लैट्रिन वगैरह और होने लगेगा उसको। तो हमारे वही हमको पढ़ना कि इस चीज को आप पढ़ के, मतलब फार्माकोलॉजी पढ़ लोगे तो ये भी जान जाओगे कि कब किस केस में दवा को नहीं देना है, किस केस में दवा को नहीं लगाना है, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी फार्माकोलॉजी में, ठीक है। चलिए
फिर आता है 6 नंबर पे टॉक्सिकोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, हम किसी ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट को इसमें कंट्रोल करते हैं। मतलब बहुत ढेर सारे हमारे ड्रग है जो हमारी बॉडी में जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट ढेर सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, साइड इफेक्ट पैदा करते हैं। तो कौन सा ड्रग क्या साइड इफेक्ट पैदा, मतलब कौन कि हमारा जो ड्रग का जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको कैसे कंट्रोल करना है, आपको टॉक्सिकोलॉजी में, मतलब जब फार्माकोलॉजी पढ़ लोगे तो आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मतलब टॉक्सिकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी से स्टडी ऑफ क्या कि ड्रग इफेक्ट को कंट्रोल कैसे करें। और ये चीज आपको कब अच्छे से आएगी, जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ ले जाओगे तब। ठीक है, फिर साथ में आता है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस आपको हम बता दें, आपने सीआईडी देखा होगा बच्चों ने, और वहां पे एक डॉक्टर सालुके होते थे, दया, ठीक है, एसीपी प्रद्युमन, तमाम तरह के लोग हैं, आप जानते हो एक्टर सारे। तो फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में वो डॉक्टर सालुके रहते थे। तो वो क्या करते हैं, फॉरेंसिक साइंस का मतलब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग का मिसयूज कैसे किया गया है इसके बारे में पूरा स्टडी करते हैं। देखते वो बोलते हैं कि भैया इस, जैसे कोई उनके पास कोई लाश आती है, ठीक है, कोई डेड बॉडी उनके पास आई, तो डॉक्टर सालुके कहते हैं ना, ओ माय गॉड, इसको इस दवा के डोज के द्वारा मारा गया है, ठीक है, ये दवा देके इनको इसकी मौत की गई है। तो मतलब क्या है, उस ड्रग का एक तरह से मिसयूज किया गया है। और ड्रग का मिसयूज कैसे किया गया है, मतलब ड्रग का मिसयूज के बारे में पूरा स्टडी करना फॉरेंसिक साइंस में कहलाता है। और आप इसको पूरी जानकारी आपको फार्माकोलॉजी पढ़ लोगे तो आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी। तो काफी सिंपल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है मैंने, इसका नोट्स भी, आपको ये चीज समझ में आ गई। बस इतना ही कहोगे, इतना ही बस इसका स्कोप है और कुछ नहीं है, बहुत से स्कोप है। मैंने कुछ मेन स्कोप आपके सामने लिख दिया कि आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाए, अंदर से जुनून जा गया है कि भैया फार्माकोलॉजी को बहुत मस्ती से बहुत अच्छे से पढ़ना है मेरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फार्माकोलॉजी इस तरीके से पढ़ाई है कि आपको फार्माकोलॉजी चारों तरफ दुनिया में दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सबसे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी बेस्ट करेंगे, जितना हो सकेगा, जितना दिखा सकते हैं दिखाने की भी कोशिश करेंगे रियल लाइफ में कि फार्माकोलॉजी को जो सब चीज हो रही है सब चीज कहाँ देखने को मिलेगी। बस बने रहिएगा मेरे साथ आप, ठीक है, बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, आपको पूरा बहुत ही डिटेल जानकारी मिलता चला जाएगा कि हम पूरी फार्माकोलॉजी की कोशिश करेंगे, पूरी चीज दुनिया में दिखाने, घूम घूम के जाकर शूट भी करेंगे वीडियो, हॉस्पिटल वगैरह में कोई वो हो गया, ये प्रॉब्लम ये हो गई, तमाम तरह की चीजें पहले आप सीखो, फिर तेरे लास्ट टाइम तो नोट्स याद तो करके हम पेपर तो दे के पास तो हो ही जाएंगे। पेपर के लिए कभी इतना चिंता करने का नहीं, अभी एज है सीखने का, सीख लो, जितना सीख सकते हो सीख लो। पूरी जिंदगी सीखने में, जब आप सीखना स्टार्ट कर दोगे जिंदगी में ना, तब जिंदगी के हर जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे उस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर जाओगे। अब खाली रट्टा मार के खाली एग्जाम पास करने के लिए पढ़ोगे, तब तो भैया बस एग्जाम पास करो, ला दो 80% ला के घरे बैठो मेडिकल स्टोर खोल के। तो भैया सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो। अभी ये एज है सीखने का, ये उम्र है सीखने का। जो जुनून, जो पागलपन इस वक्त आपके अंदर पैदा हुआ है, जो है वो उस समय बाद में नहीं रहेगा। तो जितनी सीख सकते हो सीखो, हमसे सीखो, बहुत से लोग हैं उनसे भी सीखो, जहां सीख सकते हो वहां से सीखने की कोशिश करो। सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। जितना ज्यादा सीखोगे आपका जो दिमाग है ना, वो उतना ज्यादा विकसित, डेवलपमेंट होता चला जाएगा। समझ पा रहे हो? तो काफी आसान है। और जो चीज अगर आप सीख गए हो ना, तो आपको अगर पेपर में पढ़ के भी नहीं आए हो ना, तो आपके पास इतना अनुभव रहेगा कि आप उस चीज को पूरा छाप के चले आओगे खाली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तो ये फायदा होता है हमारे सीखने का भी। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, तो नोट्स है, नोट्स काफी सिंपल शब्दों में मैंने लिखा हुआ, नोट्स देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में नोट्स है, आप इसको याद कीजिए, ठीक है। और जब पूरा 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं आगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए भैया, आप इसका आपको नोट्स भी दे दे। देखो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी क्या नोट्स है, देयर आर ह्यूज स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, बहुत बड़ा स्कोप है। समाज फॉलोज कुछ नीचे लिखेंगे। पहला देखो, स्टडी ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर, तो स्टडी ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर मैंने बताया था। विद द हेल्प ऑफ फार्माकोलॉजी वी कैन अंडरस्टैंड व्हेन एंड हाउ कैन वी गेट एनी डिजीज, मतलब हम फार्माकोलॉजी की मदद से हम समझ सकते हैं कोई बीमारी हमें कैसे आती है या कोई डिसऑर्डर कैसे आती है। एंड इफ़ इट हैपन्स, और ये आ भी गई अगर, देन हाउ कैन वी कंट्रोल और इन इट, और इसे आप फिर कैसे खत्म करोगे। ये सब चीज़ों की आपकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद। स्टडी ऑफ फार्माकोडायनामिक, इसमें क्या करते हैं कि मतलब ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है। देखो फार्माकोडायनामिक इज द पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी एंड द रियल मीनिंग ऑफ फार्माकोडायनामिक, एंड जो फार्माकोडायनामिक का रियल मीनिंग होता है इज व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, मतलब ड्रग जो होती है हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, फार्माकोडायनामिक।
व्हेन वी टेक एनी ड्रग इन आवर बॉडी, जब हम किसी ड्रग को अपनी बॉडी में लेते हैं, इट्स सो डिफरेंट इफेक्ट इन ऑन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में डिफरेंट इफेक्ट पैदा करता है। सो दिस इफेक्ट इज सुटेबल फॉर अस, ये इफेक्ट हमारे बॉडी के लिए सुटेबल होता है। फॉर सुटेबल है कि नहीं और नॉट भी लिखा हुआ है। यूज कैन अंडरस्टैंड, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं फार्माकोलॉजी में जाके, ठीक है, पढ़ने के बाद। थर्ड नंबर बात है स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, बताया था मैंने कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करते हैं, तो बस वही चीज लिख दो। फार्माकोकाइनेटिक इज द पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी एंड द रियल मीनिंग ऑफ फार्माकोकाइनेटिक इज व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक है। फोर्थ नंबर बात है इन कंट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग्स, तो देखिए इन कंट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग्स में क्या है, तो कंट्राइंडिकेशन मीन्स होता है व्हेन यू शुड नॉट टेक विच ड्रग इन विच केस, मतलब कौन से केस में कौन से ड्रग को हमको किस केस में नहीं लेना है, उसी को बोलते हैं इन कंट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, कंट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। फिर द पोसोलॉजी, ड्रग डोज कैलकुलेशन करना, तो पोसोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग डोज कैलकुलेशन। आफ्टर द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी वे कैन कैलकुलेट ड्रग डोज, सही बात है, जब फार्माकोलॉजी पढ़ लेंगे तो हमको ड्रग डोज का कैलकुलेशन करना बहुत आसानी से आ जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी देखिए, तो इन टॉक्सिकोलॉजी वी स्टडी अबाउट हाउ कैन वी कंट्रोल टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, हम टॉक्सिक कोई भी ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में स्टडी करना टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। फॉरेंसिक साइंस देखिए, तो फॉरेंसिक साइंस में क्या है, इन फॉरेंसिक साइंस वी स्टडी द नेगेटिव पॉइंट ऑफ द ड्रग, मतलब जो हमारा ड्रग का नेगेटिव पॉइंट है, मतलब दैट इज हाउ कुड दैट ड्रग हैव बीन मिसयूज्ड, उस ड्रग का कैसे मिसयूज किया गया है, इस चीज़ की स्टडी करते हैं हम फॉरेंसिक साइंस में। और आप फार्माकोलॉजी पढ़ लो तो आपको ये भी पता चल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट्स लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। जब ये पूरा कंप्लीट, आपको मैं नोट्स इसलिए समझाता हूँ कि भैया लिखना ही वो चीज़ नहीं होता, उसको समझ में भी तो आना चाहिए आपको, तो मैं इसको नोट्स समझा भी देता हूँ। अब जिसको समझ में आ जाता होगा नोट्स, वो भैया आराम से छाप भी सकता है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।